ऐसा सतगुरु भावे। आठ पैर रेवे मतवाला, आठ पैर रेवे मत, आठ पैर रेवे मतवाला। भर भर प्याला पावे माने, भर भर प्याला माने। ये सतगुरु भावे। नरक जावण रा नाका बूंदे, उड़ जा को सुड़ जावे। नाका बूंदे उड़ जा को सुड़ जावे। जगत पुनी तारण तिरणे को, जगत पुनीता रण तिरणे को, जगत पुनीता। भाग हमारे आवे माने, भाग हमारे माने। ये सतगुरु भावे। आठ पैरे रेवे मतवाला, आठ पैरे रेवे मतवाला। भर भर प्याला पावे माने, भर भर प्याला पावे माने। सतगुरु भावे। मन को मोड़ करे भल बेटा, दिल का दाग मिटावे। मोड़ करे भल बेटा, दिल का दाग मिटावे। धीरे बजाओ, दौड़ो मत। पांच 25 परेले पट गए, 5 25 परेले पट गए। अंदर ध्यान लगावे माने, अंदर ध्यान लगावे माने। ये सतगुरु भावे। आठ फेरे रेवे मतवाला, आठ फेरे रेवे मतवाला।
लगावे माने, भर भर प्याला पा माने। ये सतगुरु भावे। हरि बिना हीरे दे ओरन राके, गोविंद रा गुण गावे। सतगुरु ओरन रागे, गोविंद रा गुण गावे। जड़ी सजीवन है युरे अंदर, जड़ी सजीवन है युरे अंदर। मर्तक जीव जीवावे माने, मर्तक जीव जीवा माने। ये सतगुरु भावे। ये आटो फेरे रे वे मतवाला, आटो फेरे रे वे मतवाला। भर भर प्याला पावे माने, भर भर प्याला पा माने। ये सतगुरु भावे। परम पुरस से अर्ज परस है, पर्दा खोल मिलावे। परम पुरस से अर्ज परस है, पर्दा खोल मिलावे। गुरु दादू सारे चरणे कमल पे, गुरु दादू सारे चरण कमल पे। रजब बलि बलि जावे माने, रजब बलि बलि जा माने। ये सतगुरु भावे। ये आटो फेरे रे वे मतवाला, आटो फेरे रे वे मतवाला। भर भर प्याला पावे माने, भर भर प्याला पा माने। सतगुरु भावे। राम गुरुदेव जी महाराज, सर्व संत महात्मा,
सतगुरु दयाल को, पकड़ रे वो रे प्राण। शरणो सतगुरु दयाल को, पकड़ रे वो रे प्राण। जनर जब लागे नहीं जम जालम काबा, जनर जब लागे नहीं जम जालम काबा, जम जालम काबा। श्री सद्गुरु जी महाराज। सद्गुरु की शरण मिलने के बाद काल का फिर कोई भय नहीं, कोई डर नहीं महाराज। ऐसा सद्गुरु भावे। आठों पैर रेवे मतवाड़ा, भर भर प्याला पावे, भर भर प्याला पावे। ऐसे परम सद्गुरु जीवन में दुर्लभ है महाराज, दुर्लभ है। आठों पैर रहे मतवाला, भर भर प्याला पावे। प्रेम का प्याला पान करावे। महापुरुषों ने ऐसे परम सद्गुरु ही जीव को निर्भय करते हैं महाराज, निर्भय करते हैं। ऐसे परम सद्गुरु संसार में क्यों आते हैं? शिष्य कहता केवल हमारा उद्धार के लिए, केवल हमारा कल्याण के लिए। नरक जावण का नाका बूंदे, उलझा को सुलझावे। नरक जावण का नाका बूंदे, उलझा को सुलझावे। जगत पुनी तारण तिरने को, भाग हमारे आवे। जगत पुनी तारण तिरने को, भाग हमारे आवे, भाग हमारे आवे। भाई बहनों, आप हम सभी भाई बहन ऐसा अनुभव करो, ऐसी निष्ठा, ऐसी आस्था प्रकट करो। अपने अपने गुरुदेव संसार में प्रकट हो, केवल अपना उद्धार के लिए, केवल अपना उद्धार के लिए। भाई बहन, ऐसी निष्ठा रखो, ऐसी आस्था रखो। रजब जी क्या कहते हैं? जगत पुनी तारण तिरने को, भाग हमारे आए। हमारे भाग्य से ही सद्गुरु का प्रगट्य हुआ है, सद्गुरु प्रकट हुए हैं। मन को मोड़ करे बल बेटा, दिल का दाग मिटावे। मन को जगत की ओर से मोड़ दिया महाराज, मोड़ दिया। परमात्मा की ओर रजब को जोड़ दिया। रजब जगत की ओर जा रहा था, संसार की ओर जा रहा था, फंसने के लिए जा रहा था, नरक की ओर जा रहा था। गुरुदेव ने उल्टा मोड़ दिया। मन को मोड़ करे बल बेटा, दिल का दाग मिटावे। दिल में अनेक प्रकार के दाग है, दोष है, विकार है, द्वेष भाव है। सद्गुरु ने कृपा करके उस दाग को मिट दिया। मन को मोड़ करे बल बेटा,
दिल का दाग मिटावे। 5-25 परेले राके अंदर ध्यान लगावे। 5-25 परेले राके अंदर ध्यान लगावे, अंदर ध्यान लगावे। माने ऐसा सद्गुरु भावे, माने ऐसा सद्गुरु भावे। 8 पैर रेवे मतवाड़ा, 8 पैर रेह मतवाड़ा, भर भर प्याला पावे, भर भर प्याला पावे। श्री सद्गुरु जी महाराज मन को मोड़ करे भल भेटा। मन हमारा जगत की ओर, संसार की ओर लगा हुआ है, उनको मोड़ दिया परमात्मा की ओर। भाई बहन, मन को परमात्मा की ओर मोड़ना है, यही सद्गुरु का आदेश उपदेश है। जगत की ओर, संसार की ओर, कुटुंब परिवार की ओर हमारा मन लगा हुआ है, उनसे हटा करके परमात्मा की ओर, गुरु धर्म की ओर लगाना है मन को। कबीर मनवा एक है, भावे ताई लगाई। कबीर मनवा एक है, भावे ताई लगाई। चाहे हरि की भक्ति करो, चाहे कर्म कमाओ। चाहे हरि की भक्ति करो, चाहे कर्म कमाओ, चाहे कर्म कमाओ। श्री सद्गुरु जी महाराज बहुत सुंदर उपदेश है। एक ही मन है, जहां चाहे वहां इनको लगाओ महाराज। अपना घाटा और नफा का पहले फैसला करो। जहां आपको अच्छा लगे, नफा लगे, उधर मन को लगाओ। कबीर मनवा एक है, भावे ताही लगा है। चाहे हरि की भक्ति करो, मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगी, अनेक प्रकार के बंधन से जीव को छुटकारा मिलेगा। चाहे कर्म कमाए, चाहे संसार की तरफ विकार कमाओ, तो फंस जाएगा महाराज, बंधन में बंध जाएगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन मिलावे राम जी, मन ही करे फजी। मन मिलावे राम जी, मन ही करे फजी। मन ही करे फजी। बोलो राम जी महाराज। गुरुदेव की बताई राह पर मन चलेगा, परमात्मा से मिलन होगा। जगत की ओर मन गति करेगा, मन फंसाए देगा महाराज, बंधन में डाल देगा। मन अपना है, आप हम मन के नहीं है महाराज। प्रसंग पर ध्यान देना। मन अपना है, आप हम मन के नहीं है। मन अपना है तो अपना को हम अपने अधीन कर सकते हैं, हम सामर्थ्य मन से। अपने से मन सामर्थ्य नहीं महाराज, मन से आप हम आत्मा सामर्थ्य है। पर अपनी शक्ति को हम भूल गए, इसलिए मन के अधीन हो गए। इसलिए मन सब प्राणियों को ठग रहा महाराज, ठग रहा है। सब जीवों को मन ठगे, मन को विरला कोई।
सब जीवों को मन ठगे, मन को बिरला कोई, जो कोई मन को ठगे सदगुरु का आशीष सोई। जो कोई मन को ठगे सदगुरु का आशीष सोई, सदगुरु का आशीष सोई। बोलो राम जी महाराज। बड़ा सुंदर प्रसंग है गुरुमुखी भाई बहनों के लिए। सब जीवों को मन ठगे, सब प्राणियों को मन ठग रहा है, मन ही भटका रहे महाराज। ये मन ही कह रहा है सवेरे जल्दी चलना है, बपड़ा तन को संत दास फिरे उड़ाया मन। ये मन तन को जो कहते हैं भटका रहा महाराज, खींच रहा है। सब जीवों को मन ठगे, मन को बिरला कोई। सबको मन ठग रहा है, बालक जवान बूढ़ा सबको, पर मन को ठगने वाले कोई बिरले बिरले। जो कोई मन को ठगे सदगुरु का आशीष सोए। वही सदगुरु का प्यारा है जो अपना मन को ठग ले महाराज, मन को ठग ले। मन को ठगना क्या है? मन को लुभा लेना महाराज, मन को आलमन दे करके अपने अधीन कर लेना, अपने बस में कर लेना। मन ऐसे नहीं रुकेगा महाराज, मन ऐसे अपने अधीन नहीं होगा। मन को अपना अधीन करने के लिए मन को महापुरुषों ने एक बालक के समान बताया है। बालक रुदन करता, इधर उधर भागता दौड़ता है, उस बालक को शांत करना है तो बालक के सामने कुछ आलम्बन देना होगा, कुछ आधार, कुछ खिलौना रखना पड़ेगा महाराज। तो खिलौना में बालक लग जाता है, वो रोना भूल जाता, माँ को भूल जाता, इधर भागना भूल जाता है, फिर खिलौना में लग करके थिर हो जाता है। भाई बहनों, बड़ा सुंदर प्रसंग है। इस मन बालक को थिर करने के लिए सदगुरु ने कृपा करके नाम का खिलौना दिया है। राम भजन रो खुणकणियो मेरे, सदगुरु माने खूब दी हो। राम भजन रो खुणकणियो मेरे, सदगुरु माने खूब दी हो। दरियाव जी महाराज के शिष्य हुए किशन दास जी महाराज, वो कहते हैं हमारे गुरुदेव ने मन को रोकने के लिए, मन को लुभाने के लिए एक बड़ा सुंदर राम जो नाम रूपी खिलौना खुणकणिया दे दिया महाराज। बस इनमें मन लग गया। राम भजन रो खुणकणियो मेरे, सदगुरु माने खूब दियो। इन नाम रूपी खिलौना में मन को लगाओ महाराज। जिह्वा के द्वारा नाम को उच्चारण करो, राम 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 उच्चारण करो। और जो नाम उच्चारण करते हो इनकी ये ध्वनि, ये नाद हो रहा है, इस नाद को सुनने में मन को लगाओ। यही खिलौना है इनके लिए, यही आलंबन है महाराज मन को शांत करने के लिए। यही खुणकणिया, यही खिलौना है गुरुदेव ने दिया है मन बालक को शांत करने के लिए। ये मन नाम की ध्वनि में, नाम के नाद में सुनने में लग जाएगा तो मन शांत हो जाएगा। यही मन को ठगना है महाराज, यही ठगना है। सदगुरु के प्यारे कोई गुरुमुखी भाई बहन सास की गति से भजन करता, सुमिरन करता है, मन को ध्वनि में नाद में लगाता है। और जब नाद की ध्वनि में मन लगता है और उस ध्वनि को सुनकर के मन को आनंद आता है तो इधर उधर भागना मन भूल जाता है। आप अनुभव कर सकते हो, अभी अनुभव करो। सभी भाई बहन हमारी सांस की भांति आप सांस लोगे। सब आसन से बैठो, आसन लगाओ। पहले हमारा सांस को आप सुनोगे ध्यान से,
फिर बाद में आप उसी रीति से फिर साधन सुमिरन करोगे। आवते और जावते सांस की ध्वनि में आप सुमिरन में लगाओ। मैंने जो अभी सांस लिया है इसी प्रकार आप सांसों से नाम सुमिरन करो और ये आवाज आओ, इनको सुनना में लगाओ मन को। शब्द एक सुना भी नहीं, रीता नहीं जाओ, खाली नहीं जाओ। जैसे हम हाथों के द्वारा कोई गिनती लगाते हैं कोई वस्तु की और गिनती समय और मन अपना उधर उधर नहीं जाता है, गिनती में लगा रहता है, ऐसे जो आप जीविया से नाम लेते हो इनकी गिनती लगाओ। सब बोलो, सब अपना अपना आवाज सुनो, सब अपनी जो राम राम की आवाज सुनो, सुनो सुनो सुने, सुनने में लगे रहो। मन कहां जाता है? मन स्थिर हुआ है ना, यही मन को रोकने के लिए आलंबन है हमारा, यही खुणखुणिया है गुरुदेव ने दिया है। जिह्वा के द्वारा शब्द को उच्चारण करो, लंबे सांस के द्वारा लंबा सांस लो आते जाते सांस में, और जो आवाज आती इनको नाद कहते हैं। इस नाद को अब सुनना में मन को लगाओ, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, मन स्थिर हो जाएगा, इधर उधर नहीं भटकेगा हमारा। यही मन को ठगना है, इसलिए हमारे महापुरुषों ने फरमाया सब जीवों को मन ठगे, मन को बिरला कोई। सब जीवों को मन ठगे, मन को बिरला कोई। जो कोई मन को ठगे सदगुरु का शिष्य सो। जो कोई मन को ठगे सदगुरु का शिष्य सो, सदगुरु का शिष्य सो। बोलो राम जी महाराज। जब जब आप साधना में बैठो, सुमिरन में बैठो, तो इस विधि से करो और फिर अपने अपने गुरु महाराज से पूछो, उनके सानिध्य में रह करके कुछ साधना करो। साधना करो भाई बहनों, मनुष्य जीवन साधना करने से ही सफल है महाराज, सफल है। सदगुरु कबीर साहब का प्रमोद है, उपदेश है, लोगों तुमको मनुष्य जीवन मिला है और ये क्षण भंगुर है, समय जा रहा, अवसर बीत रहा है, इनको लेखे लाओ बंधु, लेखे लाओ। कबीर ये तन जात है, लगे तो ठोड़ लगाए। कबीर ये तन जात है, लगे तो ठोड़ लगाए। के सेवा कर संत की के गोविंद के गुण गा। के सेवा कर संत की के गोविंद के गुण गा, के गोविंद के गुण गा। फिर सदगुरु जी महाराज, बड़ा सुंदर प्रसंग है। कबीर ये तन जात है, कबीर अवसर बीत रहा, समय जा रहा है, अवसर जाए दिनों दिन बीतो ज्यों अंजलि को नीर। अवसर जाए दिनों दिन बीतो ज्यों अंजलि को नीर। काल बुढ़ापो आवसी थारो, तन मन धरे नहीं धीर। काल बुढ़ापो आवसी थारो, तन मन धरे नहीं धीर, तन मन धरे नहीं धीर। समय जा रहा, अवसर जा रहा है, इनको लेखे लाओ भाई बहनों। महापुरुषों का उपदेश है, प्रमोद है। कबीर ये तन जात है, लगे तो ठोड़ लगा। कबीर ये तन जात है, लगे तो ठोड़ लगा। के सेवा कर संत की के
गोविंद के गुण गा, के सेवा कर संत की, के गोविंद के गुण गा, गोविंद के गुण गा। फिर सदगुरु जी महाराज, ये तन जात है लगे तो ठोड़ लगा, इनके द्वारा कुछ ऐसा पुरुषार्थ करना है तो कर लो भाई बहन। महात्मा लोग, संत लोग तो यहां तो कहते हैं इतना पुरुषार्थ करो, अपना शरीर से अंत में कोई पेट भरे, मांसाहारी पशु पक्षी उनकी खुदा मिटे। महाराज महापुरुषों ने फरमाया है, हरिभज साफल जीवना परोपकार समाई, हरिभज साफल जीवना परोपकार समाई। दादु मरना वाबला या पशु पक्षी खाई, दादु मरना वाबला या पशु पक्षी खा, या पशु पक्षी खा। बोलो राम जी महाराज। हरिभज साफल जीवना पर उपकार समा, जीवन में पर उपकार समाओ भाई बहनों। किसी दूसरा का भला हो, दूसरा का हित हो, कल्याण हो, ऐसी भावना रखो। हरिभज साफल जीवना पर उपकार समा। परमात्मा का भजन करने से जीवन सफल है महाराज, जीवन सफल है। जीवन में परोपकार समाओ। दादो मरना वहां भला जहां पशु पक्षी खाए, वहां जाकर के मरो। जहां पशु पक्षी खाए वो अपनी खुदा दूर करे। सदगुरु कबीर साहब ने भी यह फरमाया है, कबीर वहां दिस जाविए जहां अपना नहीं है कोई, कबीर वहां दिस जाविए जहां अपना नहीं है कोई। माटी बके जिनावरा मुआ न रोवे कोई, माटी बके जिनावरा मुआ ने रोवे को, मुआ ने रोवे को। बोलो राम जी महाराज। कबीर वहां दिस जाविए जहां अपना नहीं है कोई, जहां अपना कोई है नहीं पहचान वाले, कोई जलाने वाला नहीं मिले महाराज। जलाने वाला नहीं मिले तो फिर पशु पक्षी इस शरीर को खाकर के खुदा दूर कर पेट भरे महाराज। संतों के जीवन में कितनी परोपकार की भावना है। शरीर भी किसी के काम आवे, मृतक शरीर किसी के काम आए। जीवन में परोपकार स्वभाव। कबीर ये तन जात है लगे तो ठोड़ लगा, के सेवा कर संत की के गोविंद के गुण गा। गुरुमुखी भाई बहन, जो ग्रस्त जो भाई बहन है, उनका सेवा से ही कल्याण बताया है, सेवा से ही उद्धार बताया है। क्योंकि आप इतनी साधना नहीं कर सकते कि आपके पास में इतना फुर्सत नहीं, समय नहीं महाराज। ठीक है, थोड़ा सा नेम कर लो, व्रत कर लो, बाकी साधना नहीं कर सकते। सेवा से आपका उद्धार कल्याण है। गृहस्थी जन की अधिक में महा, सेवा कुंड में नावी है। सदगुरु कबीर साहब का संदेश है ये महाराज। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गृहस्थ भाई बहनों, है मुमुक्षु, है जिज्ञासु, तुम्हारा उद्धार कल्याण सेवा से ही है। गृहस्थी जन की अधिक महिमा, सेवा कुंड में नावी है। गुरु धर्म में पतिव्रता डट कर, भविरन भव जड़ आवी है। गुरु धर्म में पतिव्रता डट कर, भविरन भव जड़ आवी है। भवरन भव जड़ आवी है। बोलो राम जी महाराज। भाई बहनों, महापुरुषों का वचन जो है वो अटल है महाराज, अटल है। गृहस्थी जन की अधिक महिमा, सेवा कुंड में नावी है।
गुरु धर्म पतिव्रता डट कर, जैसे पतिव्रता के जीवन में पति धर्म के अंदर दृढ़ता है, निष्ठा है, ऐसे गुरु धर्म में निष्ठा रखो। गुरु धर्म और पतिव्रता का धर्म समान है महाराज। जन सुखिया गुरु धर्म ईसो जीव पतिव्रता की रीत, गुरु अज्ञा में अनसरे तन मन गुण सब जीत। तो यहां सदगुरु कबीर साहब कहते हैं तुम्हारी सेवा से ही महिमा है, सेवा से ही तुम्हारा उद्धार होगा, और सेवा ही संतों की करो महाराज। संत सेवा से उदार होता है। दूसरे कोई प्राणियों की हम सेवा करते हैं ना, उनके द्वारा पुण्य मिलता है, पुण्य मिलता है और पुण्य का भोग मिलता है। और भोग भोगने के लिए कहीं हमें और को जन्म लेना पड़ता है, परंतु हम संतों की सेवा करते हैं ना, उनसे पुण्य नहीं मिलता है, उनके द्वारा मोक्ष मिलती, मुक्ति मिलती महाराज, सतलोक मिलता है। सेवा में संत सेवा, इसलिए हमारे महापुरुषों ने फरमाया है, सदगुरु कबीर साहब ने यही आदेश दिया है कि सेवा कर संत की के गोविंद के गुण गाए। या तो भजन कर, या भजन करने वाले जो संत महापुरुष हैं उनकी सेवा कर। भाई बहनों, सेवा करने से, शरीर से सेवा करने से शरीर की शुद्धि होती है, शरीर शुद्ध हो जाता है। आप सेवा करोगे, सत्संग करोगे, साधना करोगे तो आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा। शरीर शुद्ध होने के बाद में जहां शरीर का जो कहते हैं अंत होता है, और जब उस शरीर का जहां संस्कार किया जाता है वहां शमशान नहीं होता है। जिन्होंने साधना के द्वारा, सेवा के द्वारा, भजन के द्वारा ना जिन्होंने शरीर को शुद्ध कर लिया, उनका शमशान नहीं होता महाराज, उनकी समाधि होती है। प्रसंग पर ध्यान देना। संसारी लोगों का जहां शरीर जलाया जाता है वहां शमशान कहलाता है, और वहां भूतों के लोगों को फेरेता है, यहां भूत है महाराज। पर जहां संतों का शरीरों को जलाया, शरीर तो वही है ना, वह शमशान नहीं कहलाता, वह समाधि कहलाती है। और वह जाने से अपने को विश्राम मिलता, शांति मिलती महाराज, आराम मिलता है। क्यों? संतों ने सेवा से, भजन से, साधना से शरीर को शुद्ध कर लिया। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं तन पवित्र सेवा किया। सेवा करने से शरीर पवित्र होता, शुद्ध होता है महाराज। तो अवसर आने पर चूको मत, आलसी मत बनो। शरीर एक दिन मिट्टी में मिलने वाला है, इनको काम लो महाराज। सेवा से ही इनका सदुपयोग होता है शरीर का। तन पवित्र सेवा किया, धन पवित्र किया दान। दान करने से, ऐसे सत्संग कार्य में लगाने से धन की शुद्धि होती महाराज, पवित्रता होती है। जो लोग सत्संगी, गुरुमुखी भाई बहन महापुरुषों की वाणी वचनों में, उपदेश में समझे हैं, वो ऐसा करते हैं। सत्संग के कार्य में, शुभ कार्य में जो हमारा धन खर्च होता है वो धन शुद्ध होता है, शुद्ध माना जाता है।